मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का अपना विषय है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आर्य समाज। 19वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों में आर्य समाज संगठन का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत नहीं रहे, फिर भी तत्कालीन हिंदू समाज में नवोत्थान की प्रवृत्ति के कारण यह आंदोलन प्राणवान बन सका था। 18वीं शताब्दी से ही यूरोपीय निवासियों द्वारा पूर्वी प्रदेशों में ईसाई धर्म का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। भारत में भी अनेकों की संख्या में मिशनरी प्रचारक आए और उन्होंने यहाँ हिंदू तथा इस्लाम धर्म के विरुद्ध प्रचार का कार्यक्रम अपनाया। बहुधा ईसाई प्रचारक हिंदू देवी देवताओं की हंसी उड़ाते तथा उनकी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को व्यर्थ एवं महत्वहीन बतलाया करते थे। वस्तुतः इस समय हिंदू धर्म रूढ़ियों से चली आ रही अनेक रूढ़ियों के बोझ से दबा हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती इन्हीं रूढ़ियों के विरुद्ध थे तथा उनका यह मत था कि हिंदू धर्म में नवजीवन तभी आ सकता है जबकि ये रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, कार्यक्रम तथा निर्मूल परंपराएं तोड़ दी जाए। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को वैदिक धर्म का पर्याय माना और वे वेदकालीन मान्यताओं के अतिरिक्त तत्कालीन हिंदू समाज में दिखने वाली सारी परंपराओं को खुली चुनौती दी। इस प्रकार स्वामी दयानंद न केवल सुधारक कहे जा सकते हैं, वरन वे उस शंखनाद के उद्घोषक थे जिसके कारण भारतीयों ने अपने प्राचीन गौरव को समझा तथा आत्मविश्वासी होकर देश में विदेशी शासन के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष में लग गए। स्वामी दयानंद के प्रादुर्भाव से पूर्व भारतीय समाज अनेक कुरीतियों, पाखंडों और अंधविश्वासों का शिकार बना हुआ था। ईसाई धर्म प्रचारक हिंदू धर्म और संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे और शिक्षित भारतीय पाश्चात्य संस्कृति की चमक धमक के सामने अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव को भुला बैठे थे। स्वामी दयानंद ने ऐसे समय में देश को नेतृत्व प्रदान किया और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के गौरव को पुनः प्रतिस्थापित किया। वे स्वयं कहा करते थे, विश्व अंधविश्वास एवं अज्ञान की कृत्रिम जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मेरा अवतरण उस जंजीर को तोड़ने के लिए तथा गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए हुआ है। रोमा रोला के शब्दों में स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व सर्वोत्कृष्ट कोटि का था। उनका सिंह का स्वभाव था और उनमें कर्म के एक चिंतन तथा नेतृत्व की प्रतिभा का अद्भुत मिश्रण था। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार स्वामी दयानंद सरीखे व्यक्ति परम शक्ति के साकार रूप होते थे। स्वामी दयानंद की शक्ति उनके उपदेशों के बल, उनकी गहन विद्वता तथा जनसाधारण के लिए उनके महान आकर्षण का परिचय इस बात से मिल जाता है कि 5 वर्षों के अल्पकाल में ही उन्होंने उत्तरी भारत को आकृति बदल दी। स्वामी दयानंद सरस्वती। विदेशी सरकार चाहे सब प्रकार के धार्मिक पक्षपातों से मूल्य और देशवासियों तथा विदेशियों के प्रति निष्पक्ष हों, वह लोगों को पूर्णतः प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं कर सकती। महर्षि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक और सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने हमारे आत्मसम्मान और प्रबल मानसिक जागरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। दयानंद ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत को आलोकित किया और देशवासियों को अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठकर भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। उन्होंने इस तथ्य को भली भांति भांप लिया कि अंग्रेज भारतीय जनता और उसकी संस्कृति को खोखला कर अपने पैर जमाए हुए हैं। अतः उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता प्रकट की, हिंदू पुनरुद्धार और आवश्यकता महसूस की और देशवासियों को चेतावनी दी कि वे विदेशी प्रभाव में न बहके तथा अपने राष्ट्रीय गौरव को भुलाएं नहीं। दयानंद की महानता इस बात में भी थी कि उन्होंने एक ऐसे युग में भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूके जब देश विदेशी साम्राज्यवाद को के लोहे सिकंजे से जकड़ा हुआ था और रूढ़ियों के प्रति उसका रुख एकदम कठोर था, अनुदार हो गया।
सन 1857 की क्रांति की प्रतिक्रिया ब्रिटिश शासन पर छाई हुई थी और देश का बौद्धिक वर्ग ईसाई प्रभाव से आक्रांत था। स्वामी दयानंद 15 वर्षों तक अर्थात सन 1845 से 1860 तक भारत के सुदूर प्रदेशों का भ्रमण करते रहे। इस अवधि में उनका संपर्क अनेक साधुओं, विद्वानों तथा ज्ञानियों से हुआ तथा उन्होंने अनेकों के निकट बैठकर वैदिक वाड्यम के संबंध में ज्ञानार्जन किया। अंत में उन्होंने स्वामी वीरजानंद सरस्वती से दीक्षा ली और गुरु दक्षिणा के एवज में यह प्रतिज्ञा की कि वे हिंदू धर्म से अंधविश्वास और आडंबर दूर करके पूरे देश में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। इस दीक्षा के पश्चात स्वामी दयानंद का सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ और फिर उनका शेष जीवन धर्म प्रचार के कार्य में व्यतीत हुआ। स्वामी जी ने उत्तर भारत के अनेक भागों का दौरा किया तथा अपने आकर्षक किंतु दृढ़ व्यक्तित्व एवं नई वैदिक वाडम्बिया की व्याख्या से जनता को प्रभावित किया। अनेक स्थानों पर रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों वाले हिंदू धर्म के महंतों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे वैदिक धर्म की नई चेतना के प्रतीक बनकर जनता को पुरानी गरिमा तथा गौरव के मार्ग का निर्देशन कराने लगे। काशी यानी आधुनिक वाराणसी उन दिनों हिंदू धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यहीं पर काशी नरेश की अध्यक्षता में स्वामी दयानंद का काशी के पंडितों के साथ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के लगभग 300 प्रसिद्ध पंडितों के सामने वैदिक धर्म को ही वास्तविक हिंदू धर्म घोषित किया तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जातिवाद आदि का खंडन किया। हिंदू धर्म में उन्होंने पौराणिक विश्वासों को चुनौती दी तथा स्पष्ट किया कि ये बातें वैदिक काल में नहीं थी, अतः इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उनके विचार से वास्तविक हिंदू धर्म वही मानना चाहिए जो वेदों में वर्णित है। काशी के शास्त्रार्थ से स्वामी दयानंद का अटूट विश्वास तथा जनता का समर्थन मिलना तत्कालीन एक अंग्रेजी पत्र ने इस शास्त्रार्थ का विवरण दिया है, जिससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ने किस प्रकार वैदिक धर्म की व्याख्या कर काशी के पंडितों को चुनौती दी थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय तथा अंग्रेजों पर भी स्वामी जी के नए विचारों का प्रभाव पड़ा तथा इस संबंध में इलाहाबाद से प्रकाशित पायोनियर पत्र में इस सभा के समाचार बार बार छपते रहे तथा प्रबुद्ध वर्ग को रुचि इस ओर आकर्षित हुई। काशी से स्वामी दयानंद ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता पहुंचे, जहां उनका संपर्क ब्रह्म समाज के नेताओं से हुआ। ब्रह्म समाज के नेताओं ने स्वामी जी से अपने आंदोलन के लिए सहयोग मांगा, लेकिन स्वामी जी को वेदों तथा आत्मा के आवागमन के सिद्धांतों पर अटूट विश्वास था, अतः उन्हें ब्रह्म समाज की बातें आकर्षक नहीं लगी। फिर भी कलकत्ता प्रवास अपने आप में महत्वपूर्ण रहा, जहां स्वामी जी की भेंट अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय समुदाय के लोगों से हुई और वे हिंदुओं के इस नए वर्ग को बौद्धिक जिज्ञासा के विषय में जानकारी ले सकें। इस समय कलकत्ता में ही उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर से भेंट कर उन्हें अपनी वैदिक व्याख्या से परिचित कराया। इसके पश्चात स्वामी दयानंद बम्बई पहुंचे, जहां विधिवत आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को की गई। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन के शेष दिन आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार में लगाए। उत्तरी भारत तथा पंजाब के भागों में स्वामी जी के विचारों का विशेष प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे आर्य समाज के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। स्वामी दयानंद ने ईसाई धर्म प्रचारकों तथा इस्लाम धर्म प्रचारकों के तर्कों का ठोस उत्तर दिया और शुद्धि आंदोलन चलाकर हजारों हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया, जो प्रलोभन या किसी दबाव के कारण मुसलमान या ईसाई बन गए थे। 1774 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया तथा धार्मिक पाखंडों और कर्मकांडों की आलोचना की। उन्होंने
ईसाई धर्म प्रचारकों एवं इस्लाम धर्म के प्रचारकों के हथकंडों की भी उग्रतापूर्वक आलोचना की और यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी धर्म कुरीतियों और अंधविश्वासों से अछूता नहीं है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जो अंत में एक बहुत बड़ा धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलन बन गया। पंजाब का प्रसिद्ध नगर लाहौर धीरे धीरे आर्य समाज का मुख्य केंद्र बन गया तथा अन्य नगरों में भी आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की गई। 1833 में स्वामी दयानंद का अजमेर में देहांत हो गया। स्वामी जी एक महान सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में समर्पित कर दिया। संक्षेप में स्वामी जी के सामाजिक विचार और धार्मिक विचार निम्नलिखित हैं। स्वामी जी आधुनिक भारत के प्रथम महापुरुष थे, जिन्होंने की इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक सुधार के बिना राष्ट्रीय पुनरुत्थान संभव नहीं है। भारत के कमजोर हो जाने तथा बाह्य आक्रमण का शिकार हो जाने का कारण यही था कि भारतवासी धार्मिक पाखंडों और सामाजिक कुरीतियों का शिकार बन गए थे। साधारण मनुष्य अनेक धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के दलदल में फंसा हुआ था तथा हिंदू समाज स्वार्थी पुरोहितों, ब्राह्मणों के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित था। अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने अनेक ऐसी धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाओं को समाज पर लाद दिया था, जिनका समर्थन पुराने ग्रंथों में भी नहीं मिल पाता। स्वामी जी ने अनुभव किया कि यदि हमको व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से प्रगति करनी है तो हमारे जीवन के नियमों तथा आदर्शों में परिवर्तन होना चाहिए। अतः उन्होंने अपना तन मन धन वैदिक धर्म के प्रचार और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में लगा दिया। वैदिक धर्म तथा पुनरुत्थान उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वेदों के अध्ययन पर बल दिया। उनके विचार से वेदों का अध्ययन करके ही सत्य और ज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों के अध्ययन अध्यापन के एकाधिकार पर भी प्रहार किया और स्त्रियों तथा शूद्रों को भी वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया। लाला लाजपत राय का कथन है कि स्वामी दयानंद की हिंदू समाज की ये महान सेवा थी, जिसके कारण लोगों को धार्मिक, बौद्धिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। दयानंद ने वेदों को अपौरुषेय स्वीकार किया तथा उसे ही ज्ञान और सत्य की अनुभूति के लिए एकमात्र आधार घोषित किया। उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों, पाखंडों और आडंबरों को नष्ट करके वैदिक धर्म के गौरव को पुनर्स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने हिंदू धर्म को पतित करने वाले पाखंडों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पुरोहितवाद आदि का घोर विरोध किया। उन्होंने पौराणिक पंडितों के साथ अपने समस्त शास्त्रार्थ में इस सिद्धांत को अपनाया कि केवल वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनका ज्ञान स्वयं ईश्वर द्वारा दिया गया है और उनमें किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं हो सकती। वे किसी भी ऐसी प्रथा का प्रचलन को सच्चे हिंदू धर्म के विरुद्ध मानते थे जिनके लिए वेदों में कोई मान्यता न हो। बहादुर मल का कथन है कि विशेष रूप से पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत के सर्वोत्कृष्ट धार्मिक चिंतन में प्रचलित प्रथाओं तथा अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं है और हिंदू धर्म की कोई क्षति किए बिना ही उसका परित्याग किया जा सकता था। हिंदू भारत के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों में दयानंद ने एक महान क्रांति उत्पन्न कर दी थी। प्रोफेसर सीताराम शर्मा का कथन है कि स्वामी दयानंद ने अनुभव किया कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान तभी संभव हो सकता है जबकि हिंदुओं के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने
हिंदू धर्म की विरोधी शक्तियों में से भी बराबरी से लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ईसाई तथा इस्लाम धर्म की बातों का सूक्ष्म अध्ययन किया और इन धर्मों की त्रुटियों की भी पौराणिक धर्म के समान आलोचना की। यह उल्लेखनीय है कि स्वामी दयानंद हिंदू धर्म सुधारकों में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई तथा इस्लाम धर्म के प्रति आक्रामक नीति का अवलंबन किया। एक और स्वामी दयानंद ने हिंदुओं के पौराणिक कर्म की आलोचना कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने की जनता को प्रेरणा दी, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले ईसाई तथा इस्लाम धर्म प्रचारकों के समक्ष उनके धर्म की खोखली बातों को रखकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। इससे आगे अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।